हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब मैं क्लास 6 का सिलेबस शुरू करने वाली हूँ एनसीईआरटी का आज से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 1 से, जिसका नाम है हमारी संख्याएं। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं भारतीय संख्या पद्धति, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में चेंजेस कैसे होते हैं और हम नंबर्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कैसे क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए हमारी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, हमारे राइट हैंड साइड से होती है। यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक, यानी वंस। तो यहाँ से इकाई, फिर सेकंड नंबर जो होता है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो ये दहाई, फिर उसके बाद आता है सैकड़ा। ये हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इस तरह से ये हमारे नंबर सिस्टम इस तरीके से चलते हैं, जिसे हम इनके तरीके से पढ़ते हैं कि कैसे नंबर्स को डिफ़ाइन करना है। ठीक है ना? अब ये मैंने आपको एक अलग अलग कलर्स में इसलिए करके दिखाएं कि यहाँ पर हमें कॉमास का अंतर दिखाई दे कि जब इकाई, दहाई, सैकड़ा हो जाता है इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसके बाद हज़ारवें नंबर पे कॉमा लगता है। हज़ारवें नंबर पर दो, अब ये हज़ार जो है 2 डिजिट्स में है, तो 2 डिजिट्स के से पहले यहाँ पर कॉमा लगेगा। ऐसे ही लाख वाला है तो लाख भी देखो 2 बार है तो 2 के बाद ही कॉमा लगेगा। ऐसे ही करोड़ वाला 2 बार में है तो 2 के बाद ही कॉमा लेगा। जब हम नंबर्स लिखेंगे ना तब और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 2-2 का रहता है तो 2-2 के हिसाब से कॉमास लगते हैं। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, इकाई, दहाई, सैकड़े से तो शुरू होता ही है, ये भी वंस, टेंस और ये 100। अब यहाँ पर क्या आएगा, हज़ार, फिर 10,000, फिर 100,000। यहाँ पर लाख नहीं आता, यहाँ सीधे 100,000 आएगा। उसके बाद फिर मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन आता है, फिर 100 मिलियन आता है, और उसके बाद बिलियन आता है। बस यही चेंज होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। अब हमें इसको आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, अब हम सीखते हैं अपने नंबर्स को लिखना, कि हम कैसे नंबर्स को लिख सकते हैं। जब वो शब्दों में लिखे हुए हों तो हमें अंकों में कैसे लिखना है उनको। ठीक है ना? तो देखिए, जो हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे अभी, राष्ट्रीय संख्या पद्धति यानी भारतीय संख्या पद्धति जो हमने पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं इन नंबर्स को। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये इसलिए लिख रखा है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, आपको पता रहे कहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी और कहाँ पर नहीं आएगी। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये इस तरीके से मैंने सब में लिख रखे हैं। इसलिए लिख रखे हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएँ, और जब आप समझ जाएंगे तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 24 लाख 20,000 513। तो 24 लाख, 24 जो होती है वो 2 डिजिट होती है, और लाख की डिजिट में लिखना है, यानी कि हमें पूरा 24 ऐसे करके लाख की डिजिट में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद 20,000, 20 में कितनी डिजिट्स होती हैं, 2 डिजिट्स होती हैं। 20 में 2 डिजिट्स होती हैं, तो देखिए हज़ार में 2 ही तो है, तो हमने सीधे 20,000 ऐसे लिख दिया। हज़ार डिजिट्स में हमने 20,000 लिख दिया। अब 513, तो 500 यानी कि सैकड़े में जो आएगा 5 आएगा, और 13 यानी ये सीधे 13 आप लिख देंगे, तो 3 इकाई का अंक हो गया और 1 दहाई का अंक हो गया। तो ये कितने आसानी से हमने जो है नंबर को डिफाइन कर दिया। अब कॉमास की बारी आती है, तो कॉमास में क्या था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा का ऐसे ही रखते हैं, उसके बाद हज़ारवें पे कॉमा लगा देते हैं, और उसके बाद लाख वाले पे कॉमा लगा देते हैं, बस। तो ये हमारा 24,20,513 को हमने नंबर में लिख दिया। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। अगले में क्या है, 4,03,02,005। 4 करोड़, तो 4 एक ही डिजिट हुआ ना, तो सिर्फ करोड़ वाले में ही 4 आ जाएगा। वैसे हम यहाँ पर 10 करोड़ लिखते तो उस पर कुछ आता नहीं, तो हमने लिखा भी नहीं। ठीक है ना? तो 4 करोड़, 4 एक ही डिजिट है, हमने करोड़ वाले में लिख दिया। अब 3 लाख, 3 एक ही डिजिट है ना, तो सिर्फ 3 यहाँ पर इस वाले 3 पे लिखेंगे, क्योंकि 3 है। अगर 30 होता तो हम यहाँ पर लिखते, लेकिन ये 3 है तो हम लाख वाले डिजिट में लिख देंगे। अब 2,000, 2,000 2 भी हमारा एक ही डिजिट है, तो हम 2,000 यहाँ लिखेंगे। 2
हज़ार वाले डिजिट में 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर मान लो 2 की जगह 12 होता तो दोनों को कवर करते, 2 की जगह 20 होता तब भी दोनों को कवर करते, 2 की जगह अगर 2 डिजिट का कोई भी नंबर होता तो ये दोनों कवर हो जाते, लेकिन 2 सिंगल नंबर है तो वो सिर्फ हज़ार वाले डिजिट पे ही आएगा। 2055 55 यानी कि 100 वाला तो कोई डिजिट ही नहीं है, इसमें 100 वाला कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। देखिए ऊपर 100 वाला लिखा था 500, तो 5 हमने 100 वाले में लिखा, सैकड़े वाले में, लेकिन इसमें सैकड़े वाला कोई नंबर ही नहीं है, तो सैकड़े वाली भी खाली रह जाएगी। और 55 है तो 55 हमारा यहाँ इकाई और दहाई में 55 आ जाएगा। अब देखिए बाकी चीज़ें खाली रह गई, तो खाली नहीं रह गई हैं, यहाँ पर हमें ज़ीरो रखना ही रखना है, तभी हमारा आसानी से पड़ जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, तो 4,03,02,055 हो गया ना अच्छे से। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि कैसे हम अपने नंबर्स को सजा सकते हैं। जब हमारे नंबर नेम्स हैं उसको हम डिजिट में जब कन्वर्ट करते हैं तब कैसे हम उसे सजा सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें कॉमास लगाने हैं, तो कॉमास का इकाई, दहाई, सैकड़े के बाद कॉमा लगता है, फिर हज़ार, 10,000 के बाद कॉमा लगता है, लाख, 10,00,000 के बाद कॉमा लगता है, या यूँ कहो कि 2-2 डिजिट के अंतर पे यहाँ से कॉमा लगता चला जाता है। यहाँ पर सोचोगे अब 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट नहीं है, यहाँ पर 10 करोड़ वाला नंबर ही नहीं है, यहाँ पर ज़ीरो होता अगर। खैर वो जाने दीजिए, बस यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि सैकड़े के बाद 2-2 डिजिट पे नंबर पे जो है कॉमास लग जाते हैं, ठीक है ना। अब हमारा जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का जो है हमारा एक क्वेश्चन आ गया है कि हम इन्हें कैसे सजाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसका तरीका याद होना चाहिए कि वो कैसे कैसे होते हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार तक तो, 10,000 तक तो ऊपर जो हमारे भारतीय संख्या पद्धति है उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा, लेकिन 10,000 के बाद 100,000 आता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। उसके बाद 1 मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन आता है, फिर 100 मिलियन आता है। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ठीक है। तो 40 मिलियन, 40 में कितने डिजिट्स होते हैं? 40 में 2 डिजिट होते हैं, तो मिलियन के सिर्फ 2 ही कवर होंगे और ये स्टार्टिंग वाले कवर होंगे। 40 मिलियन, अगर मान लो 40 की जगह 400 होता तब हम इसको फिल करते हैं, लेकिन इसको हमें फिल नहीं करना है। वो तो मैंने आपको इसलिए लिख कर दिखा दिया कि यहाँ पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आगे चलते चले जाते हैं, हमें सिर्फ उतना लेना है जितने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो 40 2 डिजिट में है तो हम 2 ही डिजिट को कवर करेंगे, वो भी शुरू के। यहाँ से शुरू होता है तो ये हमारा शुरू का डिजिट है, उसके बाद का ये है, उसके बाद का ये है, तो हमें ऐसे करके ही चलना है, ठीक है। तो 40 मिलियन में हमने अपना 40 लिख दिया। उसके बाद 515,000, यानी कि ये 3 डिजिट आ गए, 515, ठीक है। 515, 515 जो है 3 डिजिट आ गए, और 515,000, तो देखिए हज़ार के भी 3 ही डिजिट तो हैं, हज़ार, 10,000, 100,000, यानी 500,000, ये 100 है ना, तो समझ लो 500, फिर 15,000, ये हमारा 515,000 इसमें कवर हो गया। उसके बाद क्या है, 202, यानी कि 200, उसके बाद 2, तो इसमें 200, 100 सैकड़े की जगह पर तो 2 लिखा है, लेकिन ये उसके बाद सिर्फ 2 यानी सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट को हम इकाई वाले में लिखेंगे। अगर 212 होता तब हम दहाई का अंक फिल करते, लेकिन ये 202 है। यहाँ 1 होता तब भी इकाई के प्लेस पे ही आता, 9 होता तब भी इकाई के प्लेस पे ही आता, लेकिन अगर 10 हो जाता, 210 हो जाता, तब भी हम इसको दहाई को कवर कर देते, लेकिन 202 है इसलिए हम सिर्फ इकाई के नंबर पर ही फिल करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही डिजिट, एक ही देखिए कॉलम बचा है, ये दहाई वाला, ये फिल नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए 202 लिख के भी दिख रहा है, 202 क्या पढ़ा जाता है, 202 ही तो पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब हम इसमें कॉमास लगाएंगे, तो कॉमास इसमें 3-3 डिजिट के बाद लगता है। पहले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा तो ऐसे ही रहेगा, सैकड़े के बाद ही पहला कॉमा लगता है। उसके बाद हज़ार के 3 है तो 3 के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि इसमें कैसे हमें अपने नंबर्स को सजाना है। हमें बस अपने नंबर सिस्टम को याद रखना है कि इनको हम याद रखेंगे तो हम आसानी से अपने नंबर्स को सजा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 7,52,21,050, 7 करोड़, तो करोड़ की जगह पर 7 आ जाएगा, ठीक। 52 लाख, 52 जो है 52 2 डिजिट बने, तो लाख के दोनों देखिए दोनों कवर हो जाएंगे, 52 लाख, ठीक। उसके बाद 21,000, 21 जो है 2 डिजिट है, तो हज़ार के भी दोनों कवर हो जाएंगे, 21,000, ठीक। उसके बाद 21,000 के बाद सीधे 50 है, सैकड़े का कुछ नहीं है, तो 50 2 डिजिट में आएगा ना, 50, तो हमने
50 ऐसे लिख दिया, स्टार्टिंग के दोनों डिजिट्स को 50 में भर दिया। अब सिर्फ इसमें एक ही डिजिट सैकड़े का देखो नहीं आया, इसमें सैकड़े का कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। ठीक है, वैसे तो अगर मान लो सैकड़े का कुछ होता तो 21,000 के बाद होता, मान लो 21,000 के बाद 105 होता, 150 होता, सॉरी 50 तो है ही, तो 150 होता तो यहाँ 1 लिखते, 250 होता तो यहाँ 2 लिखते, यहाँ 350 होता तो यहाँ 3 लिखते, लेकिन यहाँ सिर्फ 50 है, यानी कि यहाँ पर सैकड़े का कुछ नहीं है, तो फिर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आराम से अपने नंबर्स को सजा सकते हैं। अब हम कॉमास लगाएंगे, तो इकाई दहाई सैकड़े के बाद पहला कॉमा लगता है, उसके बाद 1000 के 2 डिजिट हैं तो फिर कॉमा लगेगा, लाख के 2 डिजिट है फिर कॉमा लगेगा, ऐसे ही 2-2 डिजिट में कॉमा लग जाते हैं भारतीय संख्या पद्धति में, और 3-3 डिजिट पे कॉमा लगते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। ठीक है, चलिए अब हम हमारी संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पूछा है हमें कि 7814 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बतानी है, तथा और बात एक ही होती है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा डिजिट पहले होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 7814 है, अगर मान लो 7 हमने पहले लिख दिया तो ये 7000 से बन जाएगा, क्योंकि 4 अंकों की बनानी है तो 4 अंक में 1000 के ही डिजिट आएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें वो डिजिट लिखना है सबसे बड़ी संख्या के लिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है, हमने 8 लिख दिया। ठीक, अब उसके बाद कौन सा नंबर है, उससे छोटा, इससे छोटा, मतलब 8 से छोटा कौन सा नंबर है, तो 8 से छोटा नंबर है 7। उसके बाद 7 से छोटा कौन सा नंबर है, 7 से छोटा नंबर है 4, और 4 से छोटा नंबर है 1। ये सबसे बड़ी संख्या है, आप चाहो तो ट्राई कर लेना, चारों डिजिट इधर उधर करके आपको सबसे बड़ा डिजिट यही मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो सबसे बड़े डिजिट से ही स्टार्ट होगी। अगर 4-5 डिजिट आपको दे रखें, जब आपको 4-5 डिजिट दे रखें तो वो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़े डिजिट से स्टार्ट होगी, और उसके बाद फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में सबसे छोटा डिजिट आएगा सबसे बड़ी संख्या के लिए। ठीक है, ऐसे ही जब सबसे छोटी संख्या निकाली जाती है तो इसमें क्या करना होगा, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए फिर सबसे छोटा नंबर लेंगे पहले, इसमें सबसे छोटा नंबर है 1, इससे बड़ा नंबर है हमारा 4, इससे बड़ा नंबर है 7, और इससे बड़ा नंबर है 8। तो 1478 इस संख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा नंबर हो गया, और 8741 इस संख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा नंबर हो गया। बस हमें इस तरीके से ये याद रखना है कि जब हमसे कुछ डिजिट्स को लेकर के बड़ी संख्या पूछी जाए तो उसे हम सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे, और अगर उन्हीं डिजिट्स को लेकर के या जो भी डिजिट्स हैं उनको लेकर के सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी सबसे बड़े नंबर से ही तो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या होता है, 9 होता है ना, 9 होता है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 बार 9 लिख दो बस। अब आप चाहो तो देख लेना, आप 5 अंकों में कोई भी नंबर सजा लेना, इससे छोटे ही सारे नंबर होंगे, सबसे बड़ा नंबर यही होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उसको 111 लिख दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जो है स्टार्ट तो 1 से ही करेंगे, क्योंकि 1 से ही 1 सबसे छोटा नंबर ज़रूर है, लेकिन इससे छोटा भी 0 होता है, लेकिन 0 अगर हमने लिख भी दिए 4-5 बार 0 लिख दिए तो वो छोटा नंबर नहीं होगा, वो एक ही डिजिट कहलाएगी 0। इसके अलावा वो जो 0 आप 50 बार भी लिख देंगे तब भी 0 एक ही डिजिट कहलाएगी। तो हम स्टार्ट तो 1 से करेंगे, स्टार्ट हम 1 से करेंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी डिजिट लगाएंगे वो 0 लगाएंगे। और चूंकि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है तो एक डिजिट तो हमने कवर कर दिया, अब कितने डिजिट बचे, अब सिर्फ 4 बचे, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। सबसे छोटी संख्या देखिए तो क्या होगा, ये 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसे तो हम 10,000 पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग ये सोचते कि 1 जो है इधर रख देते तो भी 1 ही पढ़ा जाता, क्योंकि 1 से पहले के कितने भी 0 लगा दो वो नहीं पढ़े जाते हैं, वो 1 ही पढ़ा जाएगा। ठीक है,
तो स्टार्ट हम 1 से करेंगे और उसके बाद जितने भी संख्या पूछी गई है, अगर 6 अंकों की पूछी जाती तो यहाँ हम 5 ज़ीरो लगा देते, अगर यहाँ 7 अंकों की पूछी जाती तो यहाँ 6 ज़ीरो लगाते, लेकिन स्टार्ट हम 1 से ही करते। ऐसे इन्होंने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी तो हमने 5 बार 9 लिखा। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछते हम 4 बार 9 लिखते। अगर जितने भी 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो फिर हम 9 बार 9 लिख देते। बस यही हमें करना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए हम हमारी संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? इसमें हमसे पूछा है कि 5, 3, 2, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू हमें बतानी है। सारे अंकों की जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं सबकी प्लेस वैल्यू हमें बतानी है। तो प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम देखिए, हम सबसे पहले 5, 3, 2, 1 ऐसे लिखेंगे। अब प्लेस वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1, हमारे 1 की प्लेस वैल्यू सिर्फ 1 है, क्योंकि 1 के बाद कोई डिजिट है ही नहीं। 1 सबसे पहला नंबर है, तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 1। अब ये 2 की प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 2 तो हम लिखेंगे, क्योंकि 2 की प्लेस वैल्यू पूछी है, यहाँ पर 2 है तो 2 तो हम लिखेंगे, लेकिन इसके बाद जो डिजिट होते हैं, जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लगाते हैं। तो एक डिजिट है, हमने एक ज़ीरो लगा दिया, यानी कि इस 2 की प्लेस वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है, 20 हो जाएगी। अब 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है हमें, तो 3 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, तो हमने 2 ज़ीरो बना दिए, ठीक है। तो यानी कि इस 3 की प्लेस वैल्यू जो होगी वो 300 होगी, ठीक है। उसके बाद हमें इस 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 5 की प्लेस वैल्यू के लिए 5 हम लिखेंगे ही लिखेंगे। और 5 के बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं तो हम 3 ज़ीरो लगा देंगे। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू हो गई वो 5000 हो गई, 3 की प्लेस वैल्यू 300 हो गई, 2 की प्लेस वैल्यू इसमें 20 हो गई और 1 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। तो ये हमारे प्लेस वैल्यूज़ होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या है? इसमें लिखा है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान निकालने हैं, यानी कि इस 6 का स्थानीय मान निकालना है और इसका निकालना है। तो क्या करेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसेस है। उसमें तो सारे डिजिट का पूछा था ऊपर वाले क्वेश्चंस में, तो हमने सारे डिजिट का बताया था। अब इसमें सिर्फ 2 का पूछा है, तो इनका 2 का बता देंगे, ठीक है। तो इस 6 की वैल्यू प्लेस वैल्यू कितनी है? 6 है, क्योंकि ये एक ही नंबर है, इसके आगे तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो इसकी प्लेस वैल्यू 6 ही रहेगी। जो इसका मान होता है वही मान रहता है, ठीक है। अब इस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लेस वैल्यू 6 तो रहेगा ही रहेगा, और इस 6 के आगे जितने भी नंबर होते हैं उतने ज़ीरो लग जाते हैं। तो ये इस 6 की प्लेस वैल्यू 600 हो जाएगी और इस 6 की प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हमने स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यूज़ निकालना सीखा था। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में दिया है कि 3335 में 3 के विभिन्न स्थान मानों का योगफल निकालना है, यानी कि पहले तो हम 3 के सारे स्थानीय मान निकालेंगे और फिर उनका योगफल निकालेंगे। तो कैसे होगा? तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। 3335, तो इस 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस 3 की 3 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे क्योंकि उसके आगे एक डिजिट है, ठीक है। इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हमने लिख दिया और इसके आगे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है, तो हमने 2 ज़ीरो लगा दी। और इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 तो हमने लिखा ही लिखा, और इसके आगे कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 डिजिट है तो हमने 3 ज़ीरो लगा दी, ठीक है। हमारे प्लेस वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें इसका योगफल निकालना है, ठीक है। हमें यहीं पर इसको जोड़ देंगे, इसीलिए हमने इस हिसाब से इनको सजाया कि देखिए इकाई की डिजिट पर इकाई अंक आया है, दहाई की डिजिट पर ये 3 और 0 0 यानी 3 आ जाएगा, और सैकड़े की डिजिट पर ये 3 आ जाएगा, और 1000 की डिजिट पर ये 3 आ जाएगा। तो ईजिली ये जुड़ गया। तो हमने इसको इस तरीके से सजा दिया था कि हम आराम से यहीं पर जोड़ सकें, नहीं तो हमें अलग से करके दिखाना पड़ता, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और इसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? देखिए इसमें दे रखा है 232252 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान और उसका योगफल निकालना है। तो इसमें सिर्फ 2 इन ये जो चारों 2 दे रखे हैं इनका स्थानीय मान निकालना है और उसके बाद फिर योग करना है, बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। 232252, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, क्योंकि इसके आगे तो कोई डिजिट है ही नहीं। इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 200 हो जाएगी। देखिए 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो लगा दिए। इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2,
और ये 3 डिजिट है इसके आगे, तो 3 ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, इसकी इस वाले की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2, और इसके आगे कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 ज़ीरो, तो 1 2 3 4 5 ज़ीरो, देखिए कवर हो गया। और हमने देखिए इतने उस हिसाब से सजाया है कि देखिए इकाई के डिजिट पर इकाई का अंक आया, दहाई के डिजिट पर दहाई का, सैकड़े के डिजिट पर सैकड़े का, फिर हज़ार, फिर ज़ीरो और 2, देखिए ठीक है, आसानी से जुड़ गया। हमें ऐसे ही सजाना है ताकि हम यहीं पर उसका जोड़ भी लिख सकें। तो देखिए इसमें योगफल क्या आया, खुद देखिए 3 और 5 को इन्होंने इग्नोर किया था, तो 3 और 5 की जगह पर 3 और 5 नहीं आया बस, बाकी पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही है ना। इन्होंने इसमें 5 को इग्नोर किया, तो 5 की जगह पर देखिए 0 आया, 5 नहीं आया, तो सिर्फ 3 के प्लेस वैल्यूज़ की जो योग था वो आ गया, और इसमें 2 के प्लेस वैल्यूज़ का जो योग था वो यहाँ पर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा।